वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। देखो सर्किट आप देख सकते हैं, काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपके सामने है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जाम में 2 बार आ चुका है। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाते हैं बिकॉज इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं और उनको सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। चलो आज ये प्रॉब्लम हम यहां सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सीरीज पैरेलल का है या स्टार डेल्टा का है, ये अभी तक हमने आपको नहीं बताया है। चलो सॉल्व करते समय हम आपको बताएंगे कि इसको सीरीज पैरेलल से सॉल्व करना चाहिए या स्टार डेल्टा से। सबसे पहले तो हम यहां ये सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहां पे अगर इसको सही से सॉल्व करना है ना, तो रीड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीड्रॉ क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां पे जो है सर्कुलर शेप दिया है, अगर आप ये सर्कुलर शेप को रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट कर सके तो ये प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। तो चलो हम यहां पे वही करेंगे, जो सर्कुलर शेप में दिए हैं रेजिस्टेंसेस उनको हम रेक्टेंगुलर शेप में ड्रॉ करेंगे। तो देखो पहला सर्कल आप देख सकते हैं जिसमें 1 ओहम 2 ओहम 1 ओहम 2 ओहम दिया है। देखो हमने अब उसको रेक्टेंगुलर शेप में यहां पे ड्रॉ किया है। समझ में आ रहा है? बीच में जो लिंक है वर्टिकल वो हमने एज इट इज रखा है और बीच में एक 1 ओहम का रेजिस्टेंस है जो जंपर के थ्रू यानी नॉट कनेक्टेड के थ्रू वहां पे कनेक्टेड है। हम उसको बाहर निकाल लेंगे। जो 1 ओहम अंदर में है ना, सर्कल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल 1 ओहम है उसको बाहर निकालो। उसको सर्किट के बाहर मतलब वो रेक्टेंगल के बाहर से उसको कनेक्ट कर लिए हमने। और देखो सभी का वैल्यू हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे। सर्कल को रेक्टेंगल में कन्वर्ट किए और देखो हमने नेमिंग यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस है सभी का वैल्यू हमने लिख लिया है। 1 ओहम 2 ओहम 1 ओहम 2 ओहम सब कुछ। और इसी को हम कॉपी करके साइड में फिर से हम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कल है तो जाहिर सी बात है 2 रेक्टेंगल बनना तय है। लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये सीरीज पैरेलल से सॉल्व होगा या स्टार डेल्टा से। चलो यहाँ बताते हैं आगे कि क्या करना। अभी हमने रीड्रॉ तो कर लिए, अब रीड्रॉ करने का फायदा यहाँ पे क्या हुआ? इट मीन्स क्या यहाँ पे कुछ सॉल्व होगा? यस बिल्कुल यहाँ पे जरूर सॉल्व होगा। तो एक काम करते हैं, पहले सर्किट यहाँ पूरा कर लेते हैं। सर्किट अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि नीचे में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, वो भी हम यहाँ पे शो कर लेंगे। और ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ए और बी शो करेंगे। बीच में 2 ओहम है, वो भी हम यहाँ एज इट इज शो करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर बिटवीन ए एंड बी तो 2 ओहम का रेजिस्टेंस है, तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ओहम। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ये सर्किट को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा और एक सिंगल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो हमने रीड्रॉ पूरी तरह से कर लिया है। अब इसका फायदा यहाँ पे ये हो रहा है कि जो हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किए, आप उसमें देख सकते हैं पहले रेक्टेंगल में 1 ओहम और 1 ओहम दोनों पैरेलल में है, उसके साइड में 2 ओहम और 2 ओहम भी पैरेलल में है, और ये पहले रेक्टेंगल में भी है और दूसरे रेक्टेंगल में भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हम पिंक कलर के पेन से एरो के थ्रू आपको शो करके बता रहे हैं कि दोनों साइड में पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं 1 ओहम एंड 2 ओहम ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो चलो अब ये पैरेलल को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेज हम ड्रॉ करेंगे और जो नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करेंगे उसमें ये सर्किट और थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखो, ए और बी के बीच में जो 2 ओहम है वो एज इट इज रखना है, उसको एट द लास्ट सॉल्व करना है। वो बीच में कहीं पे भी सॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर ए बी के बीच में 2 ओहम अगर बीच में कहीं पे भी सॉल्व हो गया तो समझ लेना आपने जो सॉल्व किया है वो रॉन्ग है। ठीक है, वो आखिरी स्टेज में सॉल्व होगा। देखो फिलहाल ये हमने सर्किट को यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये देखिए सर्किट पूरा करेंगे। 1 ओहम का पैरेलल का आंसर हो जाएगा 0.5 ओहम एंड 2 ओहम का पैरेलल का आंसर हो जाएगा 1 ओहम। हमेशा ध्यान में रखो, 2 सेम रेजिस्टेंसेस का पैरेलल का आंसर हमेशा उसका हाफ होता है। ठीक है, तो 1 का पैरेलल 0.5 यहाँ पे हम शो कर लेंगे। ये देखिए हमने लिख लिए पहले रेक्टेंगल की तरफ, और 2 का पैरेलल 1 ओहम। ठीक है, दूसरे रेक्टेंगल को भी हमने सॉल्व कर लिया है और वहां पे भी 0.5 ओहम और 1 ओहम हमने यहाँ पे लिख लिया है। और ये सर्किट ये स्टेज यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब चेक करो क्या इसमें कोई सीरीज पैरेलल है। बिल्कुल यहाँ पे आप सीरीज में देख सकते हैं। देखो 0.5 ओहम एंड 1 ओहम ये दोनों साइड में सीरीज में है। तो चलो ये सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। अब इतने स्टेजेस होने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि ये सीरीज पैरेलल का प्रॉब्लम है या स्टार डेल्टा का। तो ये प्योरली सीरीज पैरेलल का प्रॉब्लम है और ये पूरा सीरीज पैरेलल से ही सॉल्व होता है। ये बिल्कुल भी स्टार डेल्टा का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो रहा है। तो चलो अब हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो 0.5 ओहम एंड 1 ओहम दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में उनका एडिशन हो जाएगा 1.5 ओहम, दोनों साइड में 1.5 हो जाएगा, और यहाँ पे ए और बी हम लिख लेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल अगर ये प्रॉब्लम अगर स्टार डेल्टा का भी अगर होता, फॉर एग्जांपल अगर ये प्रॉब्लम स्टार डेल्टा का होता, तो भी हम यहाँ पे कोई डायरेक्टली स्टार या डेल्टा सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि इसके पहले हमने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के नंबर ऑफ वीडियोस में बताया है कि कोई भी प्रॉब्लम में कभी भी पहले स्टार या पहले डेल्टा सॉल्व नहीं करना होता है, पहले वो सर्किट में सीरीज पैरेलल सॉल्व करना होता है। जब तक सीरीज पैरेलल से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है उसको सीरीज पैरेलल से ही सॉल्व करना होता है, उसके बाद ही वहां पे डेल्टा या स्टार सॉल्व किया जाता है। और अब हम यहाँ आगे कंटिन्यू करेंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया है, और अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, 1.5 ओहम एंड 1 ओहम जो पैरेलल में है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1.5 एंड 1 लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, दोनों साइड में सर्किट के उन दोनों का पैरेलल हमें सॉल्व करना है। पैरेलल को सॉल्व करने के बाद आएगा 0.6 ओहम। हम यहाँ पे साइड में उसका कैलकुलेशन भी बता देते हैं कि 1.5 और 1 को पैरेलली हमने कैसे सॉल्व किए। फार्मूला है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी 1.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 1, तो वो आएगा 0.6। ठीक है, तो हमने 0.6 ओहम उन दोनों का पैरेलल का आंसर निकाल लिया है। और ये देखिए सर्किट यहाँ पे यहाँ तक हमने सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं इसमें पैरेलल दोनों साइड में सॉल्व हो गया। अब ये न्यू स्टेज आपके सामने है, अब चेक करो क्या अभी भी इसमें क्या कोई सीरीज पैरेलल है। यस, बिल्कुल यहाँ पे सीरीज है। क्या है, तो 0.6 और 1 ओहम नीचे से ये सीरीज में है। गलती से 0.6, 2 एंड 0.6 जो बीच में 2 ओहम है ना, गलती से उसको 0.6 के सीरीज में मत करना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा आपको 0.6 जो है वो नीचे 1 ओहम के साथ आपको सीरीज में करना है, ये ध्यान में रखो। बीच में 2 ओहम, जैसा कि हमने कहा बीच में जो 2 ओहम है वो यहां सॉल्व नहीं होना चाहिए, वो आखिरी स्टेज में सॉल्व होगा जब हम लास्ट स्टेज में पहुंचेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन हमने नीचे से 1 के साथ सीरीज कर लिया है, तो वो हो गया 2.2 ओहम, और ए और बी के बीच में 2 ओहम वो एज इट इज है। और अब ये वो स्टेज आ गई जहां पे हमें ए और बीच में जो 2 ओहम है अब हमें उसको सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं 2 ओहम एंड नीचे 2.2 ओहम दोनों पैरेलल में है, दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1.047 ओहम। यहां पे हम साइड में लिख के भी देते हैं उसका कैलकुलेशन, 2 इंटू 2.2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2.2, इसका आंसर 1.047 ओहम। सो फाइनली यहाँ ये टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी मिल चुका है, तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 1.047 ओहम, और यहाँ पे फाइनली प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम ये सब कुछ समझ में आया होगा, किस तरह से हमने रीड्रॉ किया है, कैसे हमने उसको स्टेप वाइज रिड्यूस किया है, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो फाइनली ये था आज का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्पेशल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम अगर अब फिर से एग्जाम में कभी आया तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, ये एग्जाम में पूरा सॉल्व करना है और ये ऐसा ही सॉल्व करना। अगर हो सकता है एग्जाम में थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आए तो वो जो भी चेंज होगा वो आइडेंटिफाई करना और आप इसको एग्जाम में सॉल्व करना, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।